Assalamualaikum dear viewers, hope you all are doing good. Today I'm going to start my 9th lecture of Introduction of Psychology. आज के लेक्चर में हम जो लास्ट 8 लेक्चर में हमने कुछ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ी थी उसके कुछ फर्दर मेथड्स रह गए थे स्टडी करने वाले, वो आज कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में. देन वी शुड मूव टू एक्सपीरियंशियल रिसर्च. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आज के टॉपिक में हमारे पास कंटेंट एनालिसिस आ गया है. ठीक है, कंटेंट एनालिसिस का सिंपल कंसेप्ट समझाती चलूँ तो ये बेसिकली रिसर्च का ही एक पार्ट होता है. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड अप्रोच. ये एक रिसर्च का ही हिस्सा होता है या एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली कैटेगराइज कर देते हैं. ठीक है, और जैसे हमारा कंटेंट क्या है, किस कंटेंट या इन सिंपल वर्ड्स किस टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, किस टॉपिक पे हमें एनालिसिस करना है. जैसे आई वांटेड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, मुझे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एनालिसिस करना है तो मेरा कंटेंट होगा ह्यूमन बिहेवियर, और एनालिसिस जो फर्दर इसके अंदर सिस्टमेटिकली कैटेगराइजेशंस होंगी, ठीक है, वो होंगी हमारी एनालिसिस. ठीक है, और कोई भी कंटेंट हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के ऊपर किस कंटेंट के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं. लाइक सॉरी, अब एनालिसिस में आप जर्नल्स, मैगजीन्स, टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक, पोएट्री, ड्रामाज, एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, ड्रामाज में क्या बेसिकली चीज़ दिखाई जा रही है, जेंडर जो एक जेंडर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात की जा रही होती है. डिफरेंट कंटेंट लेके आते हैं, उनके ऊपर फिर पूरा ड्रामा एनालिसिस करते हैं. पोइट्री में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट एनालिसिस हो रहा होता है, कभी किस टाइप की बात हो रही है, कभी किस टाइप की बात हो रही है. टेक्स्ट बुक में भी हमें देखा जा रहा होता है कि बुक का कंटेंट क्या है, इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, इस्लामिक बुक है क्या है. टीवी प्रोग्राम्स में अब ब्रॉड फील्ड है, इसमें आप मॉर्निंग शो में देखेंगे तो वो देखेंगे कैसा कंटेंट लेके आए हैं, फिर उस पर क्या बहस चल रही है, क्या डिबेट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटेंट एनालिसिस. गॉट इट? ओके. सेकेंडली, फोकस ग्रुप्स. ठीक है, ये इसमें चीज़ क्या, अच्छा, जो ऑब्जर्वर होता है या जो रिसर्चर होता है वो कुछ फोकस ग्रुप्स को भी अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करता है. ठीक है, फोकस ग्रुप में क्या होता है कि हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ले लेते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लेने के बाद हम उनसे कोलेक्टिवली, ठीक है, कोलेक्टिवली इंटरव्यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल्स को सेपरेटली इंटरव्यूज़ करें, एक एक इंडिविजुअल को लेके तो उसका इंटरव्यू करें. फोकस ग्रुप में कोलेक्टिवली हम एक ग्रुप ले लेते हैं और उनसे हम इंटरव्यूज़ करते हैं अपने बेस्ड ऑन रिसर्च. राइट? ओके, और उसमें हमारा बेसिक एम जो होता है फोकस ग्रुप में इंटरव्यूज़ लेने के लिए, उसमें हमें ये चीज़ पता करानी होती है रिसर्चर को, ऑब्जर्वर को, कि लोगों की सोच क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, वो कैसा सोचते हैं, उनकी पसंद नापसंद, उनके एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर, ये सब चीज़ें अगर स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं तो फिर उनके पीछे रीजंस क्या हैं. ठीक है, वो क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों ऐसे ओपिनियंस हैं, वो सब स्टेटमेंट्स जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बता रहे होते हैं उनके पीछे रीज़न क्या है. ठीक है, फोकस ग्रुप का मेन एम ही होता है. राइट. देन meta research. This is very famous and latest method of research. क्यों? This research is based on computer. ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन. ठीक है, सिंपल कंसेप्ट इसका यह है मेटा रिसर्च का. इस पे एक रिसर्चर क्या करता है कि जितने भी, जैसे हमने एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिया, ठीक है, किसी भी रिसर्च के लिए हमारी एक रिसर्च है, हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लिया, उन पे रिसर्च की, उनको एनालिसिस किया. अब उसका जितना भी स्टेटिस्टिक्स होगा ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसे बोल सकते हैं आप, वो हम सारा जो है कंप्यूटर बेस्ड करते हैं. ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए. और ये लेटेस्ट रिसर्च है, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT. राइट? ओके. देन एक्सपीरियंशियल रिसर्च मेथड. दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर. ठीक है, पहले जो था वो कॉन्टिन्यूएशन थी 8th लेक्चर की. ओके, एक्सपीरियंशियल मेथड बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम जो हैं वी कैन यूज़ एक्सपेरिमेंटेशन फॉर स्टडी अबाउट डिफरेंट फिनोमिना या डिफरेंट फिनोमिनन. हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है कि इसमें हम डिफरेंट फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं. सिंपल. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है कि हम वो जो जिस फिनोमिना के ऊपर हमने स्टडी करनी है उसका स्ट्रक्चर और लेआउट क्या रखेंगे. दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल
और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंट होता क्या है बेसिकली, इसमें हम जो है बेसिकली हमने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हम लेते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना दूसरे डिफरेंट जो है वो यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, MANI, राइट, यू लिखा गया यहाँ पे, आई एम सॉरी। ओके, एक्सपेरिमेंट वो होता है जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिर दूसरे डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ मैनिपुलेट करके तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स निकालते हैं, डिफरेंट स्टडीज़ निकालते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ किया दूसरे वेरिएबल्स के लिए, फिर हम यानी कि कॉज एंड इफेक्ट का इसमें कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, अगर सिंपल कर दूँ आपके लिए। ओके, इस पे देख लेते हैं हम कि हम एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट क्यों करते हैं, ठीक है, टेस्ट हाइपोथेसिस के लिए ऑफ कोर्स। उसके बाद हमने जो अपना एक रिसर्च मेथड यूज़ किया होता है उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट जानने के लिए ऑफ कोर्स, और कंट्रोल। हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च की तरफ इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारी जो एक्सपेरिमेंट है उस पर हमारा कंट्रोल होता है, सिंपल। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट रिसर्च, 3 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम यूज़ करते हुए बाकी वेरिएबल्स में कॉज एंड इफेक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे अफेक्ट होना, इम्पैक्ट डलना, ठीक है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि ओके, एक क्लासरूम लीजिए, ठीक है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं टीचर की टीचिंग पे डिपेंड कर रहे हैं कि टीचर उन्हें कैसा कन्वे कर रहा है, ठीक है। जैसे टीचर कन्वे करेंगी ना उन्हें लेक्चर, वैसे ही स्टूडेंट्स को समझ आनी है, ठीक है। अब वो चाहे आसान लफ्ज़ों में उन्हें समझाएं या डिफ़िकल्ट करके समझाएं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, टीचर एक वेरिएबल, स्टूडेंट सेकंड वेरिएबल। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो डिपेंडेंट होंगे टीचर्स पे। कंट्रोल वेरिएबल में मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट चले जाए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे अब वर्किंग डिमांड ये है कि हीट को टेम्परेचर नॉर्मल हो, ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो रूम के टेम्परेचर की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना हो। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल, जिस पे हमारा कंट्रोल हो। हमारा कंट्रोल है कि हम रूम का टेम्परेचर हाई कर देते हैं, लो कर देते हैं या न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। हाई करेंगे ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉय है उनकी प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होगा, ज़्यादा कम कर देंगे तब भी इफ़ेक्ट होगा, और न्यूट्रल कर देंगे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी। दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल। ओके, इसके बाद ग्रुप्स इन अ टिपिकल एक्सपेरिमेंट, इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सपीरियंशियल ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ वैरी करते हैं टू वेरी सिचुएशंस टू सिचुएशन। यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने यूज़ किया दूसरे वेरिएबल के लिए और हम देखते हैं कि कैसे फिर सिचुएशंस आती हैं, what will be the situations come out। कंट्रोल ग्रुप, इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं, वही चीज़ है, कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल, ठीक है, चेंज नहीं होगा वेरिएबल। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है अब एक्सपेरिमेंट के, देखें, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आपने किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना है ना, तो ज़ाहिर है आप उसे लेबोरेटरी में या कहीं मीटिंग में या कहीं भी देखें, जो सामने बैठा हो तो उसे पता होता है मैं किस पर्पज़ के लिए आया हूँ, तो वो कभी भी आपको अपना ओरिजिनल या नेचुरल बिहेवियर नहीं शो करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस देयर, कि आप वहाँ बैठ कर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपना ओरिजिनल जो एक माइंडसेट है, बिहेवियर नहीं शो करेगा। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी इसमें डिसएडवांटेज है कि आर्टिफिशली बिहेवियर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड, सब्जेक्ट अंडर स्ट्रेस और अ प्रेशर, अब ज़ाहिर है जिस चीज़ के ऊपर आप सर्च कर रहे हैं वो या तो प्रेशर में रहेगा या तो फिर स्ट्रेस में रहेगा। टाइम कंज्यूमिंग होता है ये और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है एक्सपेरिमेंट रिसर्च ना,
तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। कोई भी अगर इशू है नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज सेंड कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।